देखिए, सियासी सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान हो या मुल्की सतह पे जो अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ लाया गया है, उस पर एक ओवरऑल फोकस है। और इसके अलावा बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल जुड़ी हुई है बलूचिस्तान के एहसास महरूमी के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल के साथ, मुश्किलात के साथ। और सियासत आप करते हैं आवाम के पल्स पे हाथ रखते हुए, उनके इश्यूज़ को देखते हुए और उनको एड्रेस करने के लिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान में इस वक्त बैड गवर्नेंस है और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो है बलूचिस्तान में नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश भी है। अब सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि आप ब्यूरोक्रेट्स में जाएँ, ऑफिसर्स में जाएँ, आप किसी ऑफिसर से भी पूछें अगर वो सेक्रेटरीट में मौजूद हो, क्योंकि अब पूछने वाला कोई नहीं। जाम साहब के दौर में तो सारे ऑफिसर इन टाइम मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब की बहरहाल कोशिश ज़रूर है कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस जो अटेंडेंस है ऑफिसर्स की वो बेहतर रहे। तो आप किसी से भी पूछ लें, वो कहेंगे यार क्या बलूचिस्तान में कोई गवर्नमेंट है इस वक्त? तो ये सूरत हाल है और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कैबिनेट है और अपोजिशन को भी अपना संजीदगी से रोल अदा करना चाहिए, वरना आवाम की सोशल मीडिया का दौर है, आवाम देख रहे हैं, आवाम की नज़रें लगी हुई हैं इन तमाम शोला बयान मुकर्ररीन पे भी, जो पहले बड़ा जाम साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव हुआ करते थे और आजकल बड़ा खामोश हैं, या फिर कैमोफ्लेज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए एक आध जुमले बोल देते हैं, लेकिन पब्लिक इश्यूज़ एड्रेस नहीं हो रहे। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बलूचिस्तान में, उसमें एक बेचैनी पाई जाती है, यूथ में एक बेचैनी है, बेरोज़गारी उसका मेन मंबा है। और बलूचिस्तान में अब गर्मियाँ आ रही हैं, पानी का एक बहुत बड़ा इशू होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। और इसी तरह जो खूनी शाहरा है, कोयटा कराची शाहरा, उस वक्त हमने उस पर बड़ा कोशिश किया, फेडरल गवर्नमेंट से ये स्कीम हमने अप्रूव कराया, लेकिन अब गवर्नमेंट की फोकस ना होने की वजह से वो अब तक अवॉर्ड नहीं हो पाया। तो इनके ऊपर इन इश्यूज़ पे तवज्जो देने चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू।